गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टडी विद अस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट्स बेसिकली मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे हम कोई भी ऑब्जेक्ट या भी नंबर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में हम एक सेट में बना के रखेंगे तो उसे हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसे हम सेट्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे लाइब्रेरीज में क्या होता है, ये हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, हमारे स्कूल की या कॉलेज की जो भी, तो हमारी लाइब्रेरी है। तो इस लाइब्रेरी में हम क्या रखते हैं, बुक्स रखते हैं। तो आपके 9th स्टैंडर्ड के बुक यहाँ पे, फिर 10th स्टैंडर्ड के बुक, तो जो भी हमारे क्लासेस सो ऑन वैसे रहते हैं। कुछ मैगजीन्स होते हैं, कुछ स्टोरी बुक होते हैं। तो अलग अलग वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये सब। अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बुक ढूंढने जाओगे तो आप, तो वहाँ पे एक फॉर्मेट रहेगा, 9th स्टैंडर्ड नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के बुक मिलते हैं। तो आप जाओगे और उस रैक से उठा के लेके आओगे 9th स्टैंडर्ड की बुक। अगर आपको ये लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रही और ऐसे ही कहाँ पे कहीं पे भी उठा के रख दिया कि मतलब ये सारे बुक्स ऐसे फैला के रखे, लेकिन फिर आपको समझ में कैसे आएगा 9th स्टैंडर्ड। फिर आपको पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पे, कहाँ ढूंढेंगे 9th स्टैंडर्ड की बुक। फिर आप ऐसे एक करके देखोगे, फिर आपको मिलेगी 9th स्टैंडर्ड की बुक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं डेटा। तो ये लाइब्रेरी ये है, सेट्स है। तो ये एक छोटे छोटे सेट्स है जो हमने लाइब्रेरी में और एक सेट बनाया है 10th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का। अभी 9th स्टैंडर्ड में भी एक सेट आता है। अभी 10th स्टैंडर्ड में भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, मराठी, हिंदी, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है वो 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स वाइज भी बुक होगी हमारी। क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट ढूंढने जाएंगे तो पर्टिकुलर हमें मराठी की बुक मराठी में मिलनी चाहिए, मैथ्स की बुक मैथ्स में मिलनी चाहिए, ऐसे। ठीक है। तो ये ऐसे सेट इसलिए बनाते हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको सेट्स का मतलब यूज कहाँ पे होता है ये समझ में आए। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल है आपको। तो वैसे ही हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेट्स यूज करते हैं। जैसे हमारा बंच ऑफ फ्लावर, हम बुके बनाते हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स मिला के हम बुके बनाते हैं। या फिर कीज हमारे घर की कीज, फिर हमारे गाड़ी की चाबी, सब हम मिलके एक ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख देते हैं ताकि हमें एक एक चाबी ढूंढनी ना पड़े। तो इसका हम सेट बनाते हैं। वैसे ही मैथ्स में नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर बना के सेट होता है। नंबर को कलेक्ट करके हम सेट बनाते हैं। ठीक है। तो मैथ्स में वही नंबर होते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर, वैसे नंबर्स का सेट बना होता है। ठीक है। तो हम वैसे अभी देखेंगे कि मैथ्स में कौन से सेट्स होते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली पहला हमारा है नेचुरल नंबर का सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट हम डिनोट करते हैं n से। तो जब भी सेट को डिनोट करने की बारी आती है तो हम हमेशा कैपिटल नंबर से डिनोट करेंगे। ठीक है। और कैपिटल नंबर से ही डिनोट करेंगे। और मैथ्स में 2-3 मतलब ये रिजर्व सेट है, जो n रहा तो समझ लेना कि नेचुरल नंबर है। ठीक है। जब भी कभी n वाला सेट आएगा, सेट के फॉर्म में अगर n आया तो आपको समझ लेना है डायरेक्टली कि आपका नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है। जब भी आपके एग्जाम्पल में जब भी आएगा n, मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर का सेट कैसे डिनोट करते हैं, हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। जब भी n आएगा तो आपको समझ लेना है। आपको यहाँ वहाँ पे एक्सप्लेन किया नहीं रहेगा कि नेचुरल नंबर है, आपको n लिखा रहेगा, आपको समझना है कि नेचुरल नंबर है तो आपको इतने नंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर तो W से डिनोट करते हैं होल नंबर। तो जब भी अभी W आएगा तो होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर जैसे ही होता है, सिर्फ 0 ऐड होता है। तो 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है।
तो आप लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके बुक में भी है, सिर्फ ये याद रखो, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे, आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, निगेटिव वैल्यू आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स माइनस से स्टार्ट होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी आएंगे, निगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी टर्म्स आएंगे। वैसे भी हम क्यू को सेट ऑफ रैशनल नंबर, जो p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं डिनोट, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अभी रियल नंबर मतलब जो हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो नंबर्स मतलब रियल नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर छोड़ के सारे रियल नंबर, ये सारे सेट रियल नंबर के सेट है। जो भी यहाँ पे जितने भी नंबर है, मतलब रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर्स भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर जो आई से होता है वो बाद में पढ़ेंगे हम, तो वो सिर्फ रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आर रियल नंबर से डिनोट करते हैं, क्यू रैशनल नंबर, आई इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ये आप याद रख लो, अदरवाइज आप लिख लो, आप इसको याद रखेंगे। जब तक हमारे और एग्जाम्पल देखेंगे तब तक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लिख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जब ये एग्जाम्पल में आएगा तो इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सेट्स को राइट कैसे करेंगे, हम मेथड्स देखते हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, ठीक है। पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड, ये सबसे इजी मेथड है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिस्टिंग मेथड, तो लिस्टिंग मेथड में अभी जो मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का सेट बनाया वो लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में। तो अभी यहाँ पे रहेगा A 3 5 7 9, ये कौन सा सेट है। अभी यहाँ पे कौन से नंबर से, ये नंबर देख के आपको क्या लगता है, अभी ये सारे ऑड नंबर भी है, ऑड ही नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर आएगा नहीं क्योंकि 9 है वहां पे, तो ऑड नंबर का सेट है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर। तो आप पहले अंदर देखो कि कौन से नंबर्स है, नंबर से पता चलेगा आपको कि सेट कौन सा बनेगा। तो आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ये पांच वैल्यू नंबर में कौन से नंबर आते हैं ये आपको याद रहेगा, तो आगे आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर का सेट है। तो लिस्टिंग मेथड में हमेशा एक कर्ली बेसिस में हम ये करते हैं, डिनोट करते हैं, और जो भी नंबर्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है। और वहाँ पे रिपीटेड नंबर जो भी होती है, मतलब जो भी, अब अगर 9 2 बार आए तो 9 को एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो रिपीटेड नंबर के लिए एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे अभी रिमेंबर, अभी इसका सेट बनाना है कि रिमेंबर वर्ड में कितने लेटर्स थे, ठीक है। तो ए इज सेट ऑफ, अभी रिमेंबर में कितने वर्ड्स है, तो आर है, ई है, एम है, ई अभी रिपीट हो गया तो हम नहीं लिखेंगे,
M भी रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। B ठीक है, अभी E भी फिर से रिपीट हो गया और R भी रिपीट हो गया, तो हम सिर्फ 4 ही नोट करेंगे। जो रिपीटेड वर्ड है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे लिस्टिंग मेथड में, ठीक है। तो इतना समझ में आया? ठीक है, चलो। तो लिस्टिंग मेथड, और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और अभी दूसरी मेथड है रूल मेथड, और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके लिए आपको मैंने पहले बताया था, जो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, आपको वो सेट पता होने चाहिए। अगर आपको वो सेट पता रहेंगे तो ही आपको ऐसे लिखने आएगा। फिर आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के, मतलब ऐसे डायरेक्टली फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आपको अगर याद रहा तो अच्छा है, क्योंकि बाद में मतलब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके, ताकि आपको समझ में भी आए और साथ साथ में आपका मतलब याद रहने की प्रोसेस भी हो जाएगी। तो हम 2-3 दिन ये रूल मेथड पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 लेक्चर में। तो अभी देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्म ये होता है A = x belongs to n 1 less than x less than 10। तो जैसे हमने लिस्टिंग मेथड में देखा कि कर्ली ब्रेसेस में स्टार्ट होता है, वो कर्ली ब्रेसेस पे ही एंड होता है, और ये ए से ही डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, सेम है सब। तो अभी अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है ये ऐसे सिंबल्स आपने पहले बार देखे हैं। तो अभी ये देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। तो ये है एक्स टर्म है, मतलब एक्स को हम डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ नंबर को डिनोट कर, जैसे हम इक्वेशन में डिनोट करते हैं 2x प्लस मतलब 3 = 0। ये हमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू तो पता रहती है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या आएगी अभी -3/2। तो ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू आपको पता है, लेकिन आप एक्स के टर्म में डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पता है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, फिर आपको लिस्टिंग फॉर्म में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो एक्स को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डिनोटेशन के लिए। तो एक्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करता है यहाँ पे। तो आप एक्स की जगह वाई, एल, एम कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई भी, लेकिन स्मॉल लेटर में। अभी मैंने क्या बोला था, एक्स की टर्म, इसको जाने दो। अभी ये देखो, एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सॉरी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 4 हो सकता है, और सो ऑन इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी इन्फिनिटी तक हो सकता है, अभी हो सकता है यहाँ तक एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, सॉरी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो आपको नेचुरल नंबर के पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होता है। ये इतना आ गया तो आपको अभी मतलब इतना आ गया तो हो गया, ठीक है, इतना आ जाएगा। नेचुरल नंबर बोला तो आपको नेचुरल नंबर याद आएगी, तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी इतना आपको एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आया, तो आपको नेचुरल नंबर तक आ गया तो हो गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू है, लेकिन आगे क्या है अभी, 1 लेस देन x लेस देन 10। तो x 1 लेस देन x है, तो अभी x की वैल्यू क्या होगी, 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 लेस देन x है, क्योंकि 1 छोटा है 2 से, तो छोटी वैल्यू नहीं चाहिए हमें, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 10 लिखेंगे क्या, अभी 10 x इज लेस देन 10,
तो लेस देन 10 पे तक क्या आएगा, 9 तक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट इन लिस्टिंग फॉर्म। समझ में आया? एक बार में ही समझ में नहीं आएगा, आप इतना ये मत लो, लेकिन इतना मतलब एक्स लेस देन, इतना समझ में आया। एक्स इज ग्रेटर देन 1 है और एक्स इज लेस देन 10 है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो 2 से स्टार्ट होगा, और एक्स इज लेस देन 10 है तो 9 तक ही आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो बस है आज के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको और एग्जांपल्स बता दूँ। ठीक है।